बढ़िया रहा है, लेकिन हमारे एआई सब एआई एक्सेल फोर के बेहद तक है। दोनों ही के नतीजे का इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। देखिए, जब हमसे पूछा जाता है कि कितने नंबर
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Hello everyone, a very good afternoon to one and all. I welcome you all of you in today's FSSAI update webinar of May 2024. Before I start, I would like to confirm, am I audible? Yes, ma'am. All right, thank you so much for confirmation. आप सभी का स्वागत है आज के FSSAI अपडेट वेबिनार में, जिसमें हम मई 2024 में क्या-क्या अपडेट्स हुए हैं FSSAI में, उसके बारे में बात करेंगे। आज के वेबिनार में जो हाइलाइट्स हैं वो ये रहेंगे कि आज हम कुछ नया चेंजेस आया है FSSAI लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन में, जो कि फॉस्कॉस की वेबसाइट है उस पे, उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल राइपनिंग में FSSAI ने क्या अपडेट्स दिया है वो है, इंपोर्ट रेगुलेशंस में है और कुछ प्रेस रिलीज है। सो एज यू ऑल नो, आज का ये जो वेबिनार है वो हम FSSAI के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में, ताकि आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीगली कंप्लायंट हो सके। जो जो भी नई चीजें आए हैं उसको आप फॉलो कर सकें और अपने आप को अपग्रेड कर सकें। इसी के साथ हम बात करेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं वो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के फायदे क्या होंगे, राइट? तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, सो यू विल बी अ मार्केट लीडर, आपकी ब्रांड रेपुटेशन बढ़ेगी, आप लीगली कंप्लायंट रहेंगे, आप पे कुछ पेनल्टीज नहीं रहेंगी और आप अपडेटेड रहेंगे। And at the last, we will also share all the things with you as a gift. So please stay till end. My name is यशी श्रीवास्तव और मैं आज इस वेबिनार में आप लोगों के साथ हूँ। So why we are doing this training? We are always doing some trainings and webinars because we are on a mission to help 1 million food businesses so that every food on this planet remains safe for consumption. तो इसी उद्देश्य के साथ यारी क्वालिटेक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको। ओके, आज की वेबिनार की कुछ कोड ऑफ ऑनर है। सो आई रिक्वेस्ट आपसे, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके उस सेशन के बाद पूछ सकते हैं, या फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। प्लीज मेक लॉट्स ऑफ नोट्स ताकि जो जो भी चीजें हैं वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहें। और आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है लिंक पे तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ, ताकि आपको जो नए नए वेबिनार्स हैं और जो नई नई ट्रेनिंग्स होती हैं उसके बारे में अपडेट्स मिल सके। So we will start now. I would like to ask, what is FSSAI? क्या है FSSAI? If anyone of you can share. कोई शेयर करना चाहेगा? What is FSSAI and why it is very important to understand the updates on a monthly basis? Morning, ma'am. Good morning. Yeah. How are you, ma'am? Are you good? All good, all good. आप बताइए क्या है FSSAI, क्यों हमें जरूरी है अपडेट समझना हर महीने?
it's a kind of autonomous body, okay, which has been made actually to take care of the food, correct? And the food and the whatever. Right now, there are a lot of industries and different type of people now in getting involved in this, correct? So they are making the guidelines, regulations, correct? And they have a team. So it's a kind of autonomous body, or which comes under the Health of Ministry and Family Welfare, Government of India. Correct, correct. Very good. Right, Vikas. So FSSAI जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारे इंडिया में, भारत देश में रेगुलेट करती है सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, ताकि जो भी भारत में फूड है वो सेफ रहे फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड उससे किसी को कोई क्षति ना हो। आज का ये जो वेबिनार है ये हमने इससे लिया है, इस वेबसाइट से, और इसमें फिर जो जो भी एडवाइजरीज हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, जो जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो FSSAI नोटिफिकेशन जो फर्स्ट है हमारा वो है नोटिफिकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर अंडर सेक्शन 25, read with section 47(5) of FSS Act 2006 and regulation 13 of FSS import regulation. So इसमें क्या है कि in partial compliance to FSSAI notification ये कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं जो कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर को भी आपको अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करना होगा, जो कि चेन्नई पोर्ट का है। ओके, next update is related to the suspension of Reliable Analytical Lab. तो एक लैब है Reliable Analytical Labs Private Limited मुंबई की, जिसमें FSSAI क्या है ना, हमेशा कुछ ना कुछ लैब्स, FSSAI ने कुछ लैब्स को ऑथोराइज करके रखा है। सो दे आर FSSAI अप्रूव्ड लैब्स। सो वंस एक लैब को जब एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो फ्रीक्वेंट बेसिस पे FSSAI चेकिंग करती है उन लैब्स की, ताकि उन लैब्स में जो जो भी टेस्टिंग हो रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं वो एज पर स्टैंडर्ड हैं या नहीं, उनको चेक करने के लिए। इसलिए उन लैब्स को FSSAI फ्रीक्वेंटली चेक करती रहती है, सारी लैब्स की ऑडिटिंग होती रहती है। तो एक जो लैब है रिलायबल एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की, उसको FSSAI ने कुछ दिनों के लिए होल्ड करा है, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो FSSAI के रेगुलेशंस हैं, स्पेशली जो रिकॉग्निशन ऑफ एंड नोटिफिकेशन ऑफ लैबोरेटरी रेगुलेशन 2018 है, उसके अकॉर्डिंग नहीं पाई गई है, इसलिए अभी उसका जो है उसको सस्पेंड किया गया है कुछ दिनों के लिए। Next FSSAI update is related to appointment of FSSAI designated officer for central licensing under section 36 of FSS Act. कुछ नए डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। सिंस भारत देश में जो फूड इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ फूड बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, सो उसके विजिलेंस के लिए, उसकी चेकिंग के लिए FSSAI की टीम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दैट जो सारा चेकिंग है एंड सारे कंप्लायंसेस है वो प्रॉपर फॉलो हो सके विद अ गुड मैन पावर फोर्सेस। सो उसके लिए भी कुछ FSSAI ने नए डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, जिनकी सूची आप इस लिंक के माध्यम से मिल सकती है आपको। ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं दे आर अपॉइंटेड अंडर सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और उनके जो वर्क प्रोफाइल रहता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। ये जो अपडेट है ये है फॉस्कॉस से रिलेटेड, जिसमें हम लाइसेंस बनाते हैं, जिसमें हम रजिस्ट्रेशंस बनाते हैं, और साथ ही लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का मॉडिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पर होता है। आप में से कोई है जिन्होंने कभी मॉडिफिकेशन कराया है अपने लाइसेंस का? आप में से है कोई जिन्होंने खुद करा हो कभी? यस, ओके, नो इश्यू।
तो इसमें क्या है ना कि फॉस्कोस जो हमारी वेबसाइट है उस पे आपको जाना होता है। उसमें आपको अपना जब आपको एक बार लाइसेंस बन गया तब आप अपनी लॉगिन आईडी डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं, फिर आप उसमें अंदर जाते हैं तो आपको इशूड लाइसेंस दिखाता है। नाउ अगर अब मान लीजिए आपका कहीं बिजनेस था, उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो चेंजेस हो सकते हैं आपके नेम का चेंज हो सकता है, मतलब नेम जहाँ पर आप हैं, आपका एड्रेस हो सकता है चेंज, आपका काइंड ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है आपने कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए बिजनेस में, कुछ नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंशन हो सकता है आपका। सो अगर आपका कोई भी चेंज होता है तो पहले कैसा था फॉस्फोस में कि अगर आपने एक मॉडिफिकेशन किया, से सपोज आपने अभी तक आप पनीर बना रहे थे अपनी इंडस्ट्री में, अब आपने एक फ्लेवर्ड मिल्क की लाइन भी ऐड कर दी है। सो क्या होगा ना, अगर आपने वो कर दिया है, दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड किया है, तो आपको एफएसएसए लाइसेंस में चेंजेस करना पड़ता है। लेकिन जब तक पुराना मॉडिफिकेशन अप्रूव होके नहीं आ जाता था तब तक हम नए मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। इस अमेंडमेंट के बाद अब आप साइमल्टेनियसली जितने भी आपके मॉडिफिकेशंस हैं उसके लिए साथ में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड चेंज, बिकॉज होता क्या था, अगर आपने पहले मॉडिफाई किया तो एप्लीकेशन गई अभी चेक होने के लिए, तो रेलेवेंट ऑफिसर्स उसको चेक करते थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपलोड करने होते थे, उन सारी चीजों में टाइम लग जाता था। और अगर उसके साथ ही अगर आपका नया चेंजेस आ गया तो आप वो नहीं कर पाते थे। बट नाउ आपने पुराना अगर कर भी दिया है तो अगेन यू कैन हैव अ ऑप्शन कि आप वापस से मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा और आप सारे मॉडिफिकेशन इकट्ठे अप्लाई कर पाओगे। ओके ये जो मीटिंग है वो 13 जुलाई 2022 में हुई थी एक, जिसमें एफएसएससीआई एंड एफबीओ की मीटिंग हुई थी, जिसमें एफबीओस ने, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ने अपनी बात को रखा था कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको एफएसएससीआई ने ध्यान में रखा और उसके बाद जो अप्रूवल था उसको दिया गया है और ये नया जो चेंजेस है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फॉस्कोस के पोर्टल पे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आपका फॉस्कोस का पोर्टल। ओके next is with related to advisory on unauthorized commercialization of human milk and its product. तो एफएसएससीआई ने बहुत क्लियरली इस बार नोटिफाई किया है कि एफएसएससीआई कुछ भी अलाउ नहीं करती है, कोई भी ह्यूमन मिल्क या मदर्स मिल्क का कॉमर्शलाइजेशन होता है अगर तो, ठीक है। As per FSSAI, it is illegal to have commercialization of human milk or mother's milk. इसलिए अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है जहां पर आप कमर्शियलाइजेशन हो रहा है मदर्स मिल्क का या ह्यूमन मिल्क का, तो उसको एफएसएसएआई जो है वो एज ए इलीगल लेगा एंड इट इज अ वायलेशन टू द रूल्स, और उसके अगेंस्ट में जो है वो कार्यवाही की जा सकती है। और एफएसएसएआई ने इसलिए कोई भी लाइसेंस एंड कोई भी रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करती है अगर कोई भी एफपीओ प्रोसेसिंग में या सेलिंग में इन्वॉल्व होता है तो। Okay. So next update is related to our favorite fruit, so which is mango. तो जैसे कि ये मैंगो का सीजन है एंड मैंगो सबके लिए बहुत फेवरेट रहता है, स्पेशली बच्चे काफी अच्छे, बहुत इंटरेस्ट से, बहुत चाव से उसको पसंद करते हैं, सभी लोग लेते हैं। तो जो नेक्स्ट रिलीज है वो है एफएसएससीआई अलर्ट ऑन फ्रूट ट्रेडर्स टू इंश्योर कंप्लायंसेस विद प्रोहिबिशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इन फूड राइपनिंग। स्पेशली मैंगो के केस में ये देखा गया है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग काफी ज्यादा होती है, बनाना के केस में भी काफी है। ओके बट चूंकि मैंगो जो है वो सीजनल प्रोडक्ट है तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, बनाना हमें थ्रू आउट द ईयर मिल जाता है, हालांकि उसमें भी काफी है। लेकिन अभी जो है एफएसएससीआई ने स्ट्रिक्टली बोला है कि जो फ्रूट ट्रेडर्स हैं वो कई बार कैल्शियम कार्बाइड को यूज करते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग।
ताकि कच्चा आम थोड़ा और कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू जल्दी मैंगो पक जाता है, बहुत जल्दी आप उसमें येलो मैंगो मिल जाएगा व्हेन यू पुट कैल्शियम कार्बाइड इन अ ग्रीन मैंगोज। लेकिन जैसे कि हमने बात करी कि मैंगोज जो है वो बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा अच्छे से खाते हैं, सो कैल्शियम कार्बाइड से जब आप यूज करते हैं सो इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। और एफएसएससीआई जो है उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस करने के लिए, और अगर ऐसा कोई पाया गया जिसने कैल्शियम कार्बाइड या फिर अनलॉफुल प्रैक्टिसेस यूज करी हैं राइपनिंग के लिए, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और उसके खिलाफ प्रक्रिया होगी। तो ये क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि जब कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं तो उससे एसिटिलीन गैस निकलती है जो कि बहुत हार्मफुल रहती है, बिकॉज उस गैस में जो ट्रेसेस होते हैं वो आर्सेनिक के एंड फॉस्फोरस के होते हैं। सो आर्सेनिक, एज वी नो, इट इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। आर्सेनिक हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और उससे बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसी के कारण आर्टिफिशियल राइपनिंग को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स रेगुलेशन में भी 2.3.5 में ये दिया गया है कि आपको वो यूज नहीं करना है। सो इट इज अ रेगुलेशन, एंड रेगुलेशन कहता है कि नो पर्सन शैल सेल, एक्सपोज फॉर सेल और हैव इन हिज प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल अंडर एनी डिस्क्रिप्शन फ्रूट which has been artificially ripened by use of acetylene gas, commonly known as carbide gas. Okay? इसी के कारण एसिटिलीन गैस की जगह इथिलीन गैस आप यूज कर सकते हो, एफएसएससीआई बोलता है। बिकॉज इथिलीन गैस अगर आप 100 ppm में यूज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कॉन्सेंट्रेशन इज 100 ppm। फिर वो डिपेंड करेगा कि क्रॉप कौन सी है, वैरायटी कौन सी है, उसकी मेच्योरिटी कैसी है, ठीक है। बिकॉज राइपनिंग जब आप करते हो तो इट इज सो मच डिपेंड अपॉन द मेच्योरिटी ऑफ द फ्रूट। एसिटिलीन गैस की जगह इट इज ऑलवेज प्रेफर कि इथिलीन गैस यूज किया जाए एज पर एफएसएससीआई। हेलो और मैम। हाँ जी Ma'am, it's correct. Right now, it's a mango season, correct? And there is a lot of vendors are selling it, correct? But how we can identify it? Actually, they have used acetylene, or is there any way or method to identify it on a retail on a vendor, in, like those people are selling in a roadside. So we are going and purchasing it, correct? We don't know how they have arrived it, correct? So is there any way or method FSSAI has given? As a layman, we cannot identify, but yes, it can be checked in a laboratory. So the amount of traces which is there, that can be easily traced in the laboratory. Laboratory में जब आप traces जब हम रेसिडुअल इफेक्ट चेक करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि उसमें आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस की ट्रेसेस हैं या नहीं। अगर होते हैं तो उसका मतलब है उसमें कार्बाइड गैस यूज हुई है। बट यस, एज ए लेमैन हम सिर्फ मैंगो को देख के ये पता नहीं कर सकते कि इसमें किसके ट्रेसेस हैं या फिर इसकी राइपनिंग कैसे हुई। इट इज वेरी डिफिकल्ट। So if someone is using it and correct, and as we are a common people, we don't have any training and all, correct, how to identify. So and sending this to the laboratory, it's not possible to the common man, correct? So Yes. I think That's controlling why and all it would be impossible. No? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए तो एफएसएससीआई इतनी मेहनत कर रही है। इसीलिए तो एफएसएससीआई ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को बोला है कि आप जहां जहां पर भी फ्रूट वेंडर्स हैं, जहां जहां पर भी मंडियां हैं, जहां जहां पे भी मार्केट ट्रेडर्स हैं, वहां जाइए, वहां चेक करिए कि वो क्या यूज कर रहे हैं। आजकल फूड सेफ्टी व्हील्स है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, हमारी वैन्स आती हैं, वैन के अंदर छोटी सी लेबोरेटरी रहती है, उस लेबोरेटरी में ट्रेसेस भी फाइंड हो जाते हैं कई बार। सो रैपिड टेस्टिंग किट्स होती हैं, तो जैसे आपने देखा होगा ना, दूध में भी चेक किया जाता है, मिलावट तुरंत देख ली जाती है। इसीलिए एफएसएससीआई इतना वर्किंग कर रही है क्योंकि हम उसको नहीं निकाल सकते, हम एज ए कंज्यूमर, एज ए लेमैन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफएसओ कि वो चेक करे कि कहीं कार्बाइड तो यूज नहीं कर रहा है, और अगर कार्बाइड यूज हो रहा होगा तो उसके पास इतनी पावर भी है कि वो उस
ट्रेडर को या फिर उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को एक नोटिस भी जारी कर सकता है। एंड रेगुलेशन में पूरे प्रोविजन है कि उनको क्या सजा दी जानी चाहिए। तो वो सारी चीजें एफएसएसएआई इसीलिए वर्क कर रही है। और ये जो आर्टिफिशियल राइपनिंग वाला अप्रूवल है या फिर जो चेंजेस हैं वो आप देखेंगे हर महीने आ रहा है आजकल, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। मैंगो का सीजन अभी है तो इसलिए हमें अभी काम करना पड़ेगा, अभी इन सारी चीजों पे वर्किंग करनी पड़ेगी एफएसओस को। दैट्स व्हाई एफएसएसएआई इज फोकसिंग मोर ऑन दिस, राइट विकास? Okay. And there is a comprehensive guidelines that is artificial ripening of fruit, ethylene gas, a safe food ripener. जो ये लिंक है आपके सामने, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। Okay. All right. So that's all about today's webinar. Now we are open for any question answer round. As a customer, ma'am, is there any precaution we can take, like just we are going to buy from registered vendor and all? We should search? As a consumer, I think we should always go for very thorough cleaning. हमें प्रॉपर थॉरो क्लीनिंग कर लेनी चाहिए जो भी फ्रूट्स हम यूज करते हैं। तो उसकी बीच में कुछ केसेस आए थे ग्रेप्स पे भी, जब लाइक एक दो केस आया था जिसमें ग्रेप्स को भी अगर आपने अनक्लीन करके खा लिया था, सो इट इज कॉजिंग सम फीवर। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड, इट इज बाय एफएसएसएआई आल्सो कि इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि जो भी आप फ्रूट लें मार्केट से, अब हमें नहीं पता वो कैसे राइपेंड है, बट जब भी आप कोई फ्रूट लें तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लें ट्वाइस एंड थ्राइस, उसको थोड़ी देर छोड़ भी दें पानी में, सो दैट जो भी रेसिड्यूअल इफेक्ट है आप उसको मिनिमाइज कर सकें। मैंगो के केस में कई बार आप जब प्रॉपरली क्लीनिंग कर लेते हैं तो एटलीस्ट जो सरफेस इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, पर हाँ जो पेनिट्रेट हो चुकी है हेवी मेटल्स एंड बाकी सारे रेसिड्यूज, उसको तो हम कभी भी निकाल ही नहीं सकते अगर वो अंदर पेनिट्रेट हो गया है तो। बट हाँ सरफेस माइक्रोबियल लोड एंड सरफेस जो रेसिडुअल इफेक्ट है आप उसको कम कर सकते हैं प्रॉपर क्लीनिंग एंड पीलिंग से, पीलिंग करके। Correct. Right. And we would also like to announce, like as every month we are having FOSTEC training, so we are also having FOSTEC training in coming days. तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है FOSTEC ट्रेनिंग के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। And we are also coming ahead with internal auditor course on FSSC version 6. So जैसे कि FSSC version 6 की audits अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी हैं, so it is also a requirement for industry कि इंडस्ट्री में जिन जिन के पास भी FSSC version 6 है उनको बिफोर ऑडिट एक बार FSSC version 6 का इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर 6 होने वाला है कुछ ही दिनों में। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए या फिर आप यारी पॉलिटेक को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं FSSC वर्जन 6। लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स भी होने वाला है ISO 22000-2018 पर। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है कि आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, आप ऑडिटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। And also we are having a coming training on FSSAI different regulations, जो FSSAI के अलग अलग regulations हैं उसका हम कोर्स करने वाले हैं, जिसमें हम हर महीने हर हफ्ते की एक दिन की एक क्लास होगी और उस एक क्लास में हम एक रेगुलेशंस के बारे में बताएंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आप FSSAI से रिलेटेड या फूड सेफ्टी से रिलेटेड या सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम रिसेंटली देयर वाज we heard about correct from spices correct got
सॉरी विकास, But आपकी आवाज okay. Hello. Now it is clear. Is it clear? Hello. it is Are you getting breaking. my voice? It is breaking. Okay. Now. Yes, Okay. yes. Now Yeah. is it okay? Yes, yes. Please go Okay. ahead. Recently there was a news, correct? MDH spices, correct, got violated. Yes. Actually, as ethylene type a chemical they were using, correct? But Correct. FSSAI given a clean sheet, correct? But as the FSSAI given clean sheet, is it permissible to the outside of foreign land, correct? As they have given a clean sheet in India, correct? I don't know how they collect the sample and given the clearance, and outside it is getting rejected. So there is a lot of confusion actually. So where should check correct news actually? See, it is like जो gas use होती है, so that is many times been used as a preservative also, because जब आप consignment shipment करते हैं तो कई बार वो transit के लिए use की जाती है. बट हाँ, जब FSSAI ने जो इंडियन सैंपल्स थे जो इंडिया में थे उसको चेक करा तो उसमें नहीं पाया गया. So that's why it has given a clean sheet. So it depends upon sample to sample. We cannot test it by ourselves, right? But yes, they have found it. दूसरी countries में वो मिला और it is seriously detrimental to health. That's why उन्होंने उसको ban किया है. That's correct. But जो sample यहाँ पर check हुआ है उसमें नहीं है. So that's why. I think FSSAI must collect those samples which got rejected in outside, They are and having then their own. they come to the news. They are having